है भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे फिर से जगमगाना है। प्रिय भारतवासियों, जैसा कि हमने पिछले अंक में घोषित किया था, तो प्रस्तुत है आपके लिए भारत बने भारत अभियान के तहत स्वर्णिम भारत समर्थ भारत का यह समाचार पटल। अरे दीदी, ये क्या अकेले अकेले में अखबार बांच रही हो? आज की ताजा खबर हमें भी सुना दो। अरे भाभी सुनो, एक बड़ी जोरदार खबर है। अरे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 12,000 महिला कमांडो ने कोरोना वायरस के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। वे न केवल मरीजों की देखभाल कर रही हैं, बल्कि अपनी मेहनत से उन्होंने पूरे जिले को कोरोना वायरस मुक्त कर दिया है और अब वह लोगों को नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। अरे वाह, यह तो बहुत जोरदार खबर है। अरे हाँ भाभी, और तो और वे न केवल मरीजों की देखभाल कर रही हैं, बल्कि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक भी बना रही हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से पूरे जिले को कोरोना वायरस मुक्त कर दिया। अब वह लोगों की नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी मेहनत कर रही हैं। अरे सचमुच, महिला कमांडो तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमें भी तालाबंदी के इस समय का सदुपयोग लोगों को नशे की आदत से मुक्त कराने में करना चाहिए। लेकिन देखो ना, रेड जोन में भी सरकार ने हमारे क्षेत्र में शराब की दुकानें खोल दी हैं और तो और लोगों के घरों में शराब भेजने की व्यवस्था की जा रही है। अरे भाभी, इसका मतलब अब महिलाओं और बच्चों की थाली से रोटियां कम और पिटाई ज्यादा होना। क्यों ना आप अपने सभी महिला संगठनों से बात करो ना इस बारे में। कम से कम हम महिलाओं को इस मिश्रप से छुटकारा तो मिले। हम लोगों ने महिला संगठन की ओर से पहले ही मुख्यमंत्री को इसके विरोध में ज्ञापन प्रेषित किया है। जय भारत। जय भारत भाभी। कौन बोल रहे हैं? भाभी मैं आपके पड़ोस से शशांक बोल रहा हूँ। कोरोना के कारण घर पे नहीं आ सकता ना, इसलिए फोन से ही मैं बात कर पा रहा हूँ। भाभी आपकी बेटियां प्रतिभा स्थली में पढ़ती है ना? हाँ भैया। मुझे भी अपनी बेटी को प्रतिभा स्थली में पढ़ने के लिए भेजना है। उसने भी 3री कक्षा उत्तीर्ण की। क्या बता सकती हैं कि प्रतिभा स्थली में प्रवेश मिल सकता है या नहीं? हाँ भैया, अवश्य। अभी 4ठी से कक्षा 7वीं तक प्रवेश चालू है। मैं आपको एक दूरभाष क्रमांक देती हूँ, आप उससे संपर्क कर लीजिए। और इस समय रामटेक, पपौरा, चंद्रगिरी, जबलपुर और तो और इंदौर में भी प्रतिभा स्थली में प्रवेश चालू है। आप उनसे शीघ्र संपर्क करें और बिटिया का वहाँ एक छोटा सा साक्षात्कार होगा। यदि वह उसमें सफल हो गई तो उसे प्रवेश अवश्य मिल जाएगा और आप उसके भविष्य के प्रति जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। और शिक्षण शुल्क भी अन्य विद्यालयों की अपेक्षा कम है, लेकिन शिक्षण बहुत अच्छा है और संस्कारों का तो कहना ही क्या। हाँ ये तो है, लेकिन भाभी मुझे थोड़ा डर भी है कि प्रतिभा स्थली तो हिंदी माध्यम के विद्यालय है। ऐसे में मेरी बेटी अंग्रेजी में पिछड़ जाएगी तो आगे क्या होगा? अरे नहीं भैया, यह आपकी गलतफहमी है। हिंदी माध्यम के विद्यालय होने के बावजूद भी प्रतिभा स्थली विद्यालयों में अंग्रेजी बहुत अच्छी सिखाई जाती है। आपने कभी मेरी बेटी को सुना? ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है कि अंग्रेज भी क्या बोलेंगे, और हिंदी भी उतनी ही अच्छी बोलती है। और हाँ भैया, इसके अलावा वहाँ रोजगार मूलक शिक्षा भी दी जाती है, जिसमें ना तो हिंदी की आवश्यकता है ना इंग्लिश की। इसीलिए आप निश्चिंत होकर अपनी बिटिया को प्रतिभा स्थली में प्रवेश दिला सकते हैं। कोई डर की बात नहीं है। ठीक है भाभी, आप मुझे दूरभाष क्रमांक भेज दीजिए, आज ही मैं उनसे संपर्क करता हूँ। जय भारत। ठीक है भैया, जय भारत। भाभी आपको पता होगा ना कि देवेला विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती रेणु जैन के मार्गदर्शन में श्रीमती रेखाचार्य, विभाग अध्यक्ष समाज विज्ञान द्वारा भाषा के विषय में एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें श्रीमती शोभा जैन प्राध्यापक का उद्बोधन बहुत ही सराहनीय रहा। इनके अलावा और भी कई विद्वानों ने संबोधित किया है। हाँ, मैंने भी सुना था। अभी भारत बने भारत अभियान की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक सुझाव भेज रहे हैं कि हिंदी या मातृभाषा को केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा का माध्यम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि
उच्च स्तरीय नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी या मातृभाषा को ही बनाया जाना चाहिए। यदि उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहा तो अभिभावक बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षा दिलाना उचित समझते हैं, ताकि वह अंग्रेजी में निपुण हो जाए और उसके बाद उच्च शिक्षा और उसकी नौकरी प्राप्त करने में भाषागत कठिनाई ना हो। भाभी एक और अच्छी खबर है। देश में कारोबारी वर्गों के बीच हुए एक सर्वेक्षण में 98.8% लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार का समर्थन किया है। सरकार ने टिकटॉक, यूजी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इनके माध्यम से भारत के संबंध में प्राप्त डेटा का चीन के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता था। अब आप भी अपने चीनी मोबाइल का त्याग कर दो और चीनी ऐप पर मीटिंग करना बंद कर दो। चीनी का करें बहिष्कार, हमको बस भारत से प्यार। अरे भाभी सुनो सुनो, बड़ी बुरी खबर है एक। बुरी खबर क्या है, जल्दी बताओ। अरे भाभी, उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में 10वीं 12वीं के परीक्षा फल में 8 लाख विद्यार्थी मातृभाषा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अरे सच, यह तो बहुत बुरी और चिंताजनक खबर है। उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र का यह हाल है तो हमें जल्दी ही अपनी भाषाओं को बचाने के लिए कुछ करना होगा। भाभी, वैसे बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्यों ना हम उनका सहयोग करें। जैसे स्वर्णिम भारत समर्थ यूट्यूब चैनल पर इसी विषय पर एक प्रतियोगिता प्रारंभ होने वाली, क्यों ना हम स्वयं भी उसमें भाग लें और अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए भी प्रेरित करें। दीदी, इसी सिलसिले में मैं एक खुशखबरी आपको सुनाती हूँ। भारत बने भारत अभियान की ओर से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव दिया गया था कि वह अपने भाषण वक्तव्यों में देश के लिए केवल भारत नाम का ही प्रयोग करें। और एक सुखद आश्चर्य की बात यह है कि इस बार 28 जून को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी देश के लिए भारत के अतिरिक्त किसी अन्य नाम का प्रयोग नहीं किया है ना यह खुशी की बात। आओ हम शपथ लें, अब देश को सिर्फ भारत ही बोलेंगे। प्रिय भारतवासियों, पूरा देश चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। उनके सुर में सुर मिलाते हुए देश के सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस बार रक्षाबंधन के पावन त्योहार को विदेशी राखी का उपयोग कर अपावन ना करें। हथकरघा की अहिंसक राखी का ही उपयोग करें। भारत बने भारत अभियान की प्रतियोगिता प्रारंभ होने की प्रतीक्षा केवल आपको ही नहीं, हमें भी है। बस इस चैनल के 1000 सदस्य बनते ही हम प्रतियोगिता प्रारंभ कर देंगे। तो तत्काल सदस्यता का बटन दबाइए और अपने मित्रों, सगे संबंधियों को भी सदस्य बनने के लिए और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। पढ़ोगे तो जानोगे, किसे मानोगे कि हम क्या थे क्या होना है। लगाओ एक ही नारा, इस फिर से जगमगाना है। भारत नाम बड़ा प्यारा, इस फिर से जगमगाना है। भारत बने भारत अभियान, इसमें हो सबका योगदान।